अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द हिस्ट्री एंड इस्लाम बाय बुशरा। नाजरीन इकरामी, करोड़ों सालों से बना ये अर्थ प्लैनेट दिन ब दिन इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, ज़मीनी पानी ख़त्म हो रहा है। इस सूरत हाल में साइंस का ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ज़मीन के अलावा भी कोई ऐसा सियारा है जहाँ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, क्योंकि हमारी ज़मीन अपने ख़ात्मे की जानिब बढ़ती जा रही है और इंसान चंद सदियों का ही मेहमान रह गया है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़मीन के अलावा ऐसा कौन सा सियारा दुनिया में मौजूद है जहाँ पर इंसान की ज़िंदगी गुजारी जा सके। लिहाजा इस कीमती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज के गिर्द हमारी ज़मीन घूमती है, बिल्कुल इसी तरह कुछ और प्लैनेट्स भी हैं जो दूसरे सितारों के गिर्द घूमते हैं। इनको एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट या एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है। साइंस के मुताबिक ये इम्कान है कि इन सियारों पर इंसानी ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि इन प्लैनेट्स को ढूंढना खासा मुश्किल काम है, क्योंकि जब भी ये प्लैनेट किसी सियारे के गिर्द घूम रहे होते हैं तो अमूमन उस सियारे की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि इनको देखना नहीं जा सकता। लेकिन नासा की कैप्लिटा स्पेस टेक्नोलॉजी से अब इन्हें देखना मुमकिन हो चुका है। इस टेक्नोलॉजी के बाद ये इंकशाफ किया गया है कि ऐसे बहुत से सियारे हमारी कायनात में मौजूद हैं जहाँ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। हैरानकुन बात यह है कि ऐसे सोलर प्लैनेट्स पहली बार 1990 की दहाई में दरियाफ्त हुए थे और साइंस के लिए ये बात किसी करिश्मे से कम नहीं थी। तब से लेकर अब तक हम ऐसे हज़ारों प्लैनेट्स दरियाफ्त कर चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 मिलियन प्लैनेट्स हमारी कक्षां यानी मिल्की वे में भी हो सकते हैं जहां इंसान ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। यूएस की स्पेस एजेंसी केप्लर टेलीस्कोप ने इस मिशन पर 9 साल लगाए कि इन्हें कोई नया प्लैनेट मिल जाए, और इन्होंने हज़ारों की तादाद में सियारे दरियाफ्त भी किए, जबकि 2011 में इस टेलीस्कोप का फ्यूल ख़त्म हो गया और इस मिशन को वहीं रोकना पड़ा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात भी हकीकत है कि किसी दूसरे सियारे पर इंसानी ज़िंदगी का होना इतना आसान नहीं है जैसा कि हमारी ज़मीन पर है, क्योंकि ज़िंदगी के लिए कुछ ख़ास माहौल का होना लाजमी है। सबसे पहली बात जो किसी भी सियारे पर ज़िंदगी गुजारने के लिए अहम है वो ये है कि वो प्लैनेट अपने सितारे से कितने फासले पर गर्दिश कर रहा है। ये फासला इतना ज़रूर होना चाहिए कि सियारे पर ना तो ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा सर्दी, बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह, क्योंकि ये सूरज से ना तो ज़्यादा दूर है और ना ही ज़्यादा करीब। लेकिन बात फासले पर भी ख़त्म नहीं होती। सियारे का एक मखसूस साइज़ भी होना बहुत ज़रूरी है, और जिस सितारे के गिर्द वो घूम रहा है उसका भी एक मखसूस साइज़ होना चाहिए। शायद आप ये सोचकर परेशान होंगे कि फिर तो इंसान को एक ऐसा सियारा मिलना मुमकिन ही नहीं जो 80% ज़मीन से मुशाबत रखता हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। 2016 में एक ऐसा सियारा दरियाफ्त हुआ जिसका नाम प्रोक्सीमेब रखा गया। ये ज़मीन से 4.2 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद था और इसका साइज़ भी ज़मीन से सिर्फ 17% बड़ा है, जिससे ये वाज़िया होता है ये प्लैनेट हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है और इस पर ज़िंदगी के असरात भी पाए जा सकते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि इस पर ज़िंदगी आसानी से मुमकिन हो सकती है, लेकिन 2016 में ही एक ऐसा क्या वाक़या हुआ कि साइंसदानों की उम्मीद पर पानी फिर गया। जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 इसी चैनल पे ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।